तो राजू शाम 4:30 बजे तक की तमाम ताजा दिन खबरों के साथ और बढ़ते हेडलाइंस खबरों में। और खबर में सिर्फ मां दुर्गा की तो खबर है, क्योंकि नवरात्रि का पर्व चल रहा है। नवरात्रि के हर दिन अलग अलग दिन पर तमाम रूपों की पूजा हो रही है और इसी कड़ी में नवरात्रि के 9वें दिन मां दुर्गा के 9वें स्वरूप यानी कि मां सिद्धिदात्री की पूजा और अर्चना की गई है। जैसा कि इनके नाम से स्पष्ट है कि ये देवी सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली देवी। ऐसा विश्वास है कि इनकी पूजा पूरे विधि विधान के साथ करने वाले उपासक की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इनके साथ बात करें तो 4 हाथ इनके और ये कमल पुष्प पर विराजमान है। इनका वाहन सिंह है। तो महानवमी पर सिद्धिदात्री की पूजा करने के साथ ही नवरात्र के व्रत का समापन हो जाता है और इस दौरान जो नवरात्र का व्रत रखते हैं वो लोग हवन करते हैं, कन्या पूजन करते हैं और मान्यता है कि देवी के 9 स्वरूपों की तरह ही 9 कन्याओं को जो पूजा किया जाता है वो उन्हीं का रूप होती है। और हमारे सहयोगी अजय लाल के पास हम सीधा रुक करते हैं। हमारे सहयोगी अजय लाल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अजय लाल, महानवमी पर सिद्धिदात्री की पूजा और साथ में कन्याओं का पूजन, जाहिर सी बात है एक बहुत बड़ा संदेश महानवमी पर यह जाता है। बिल्कुल पंकज, इस वक्त मैं मौजूद हूं CMPDI के कैंपस में, जहां पर पिछले कई सालों से दुर्गा पूजा का और देखेंगे न्यूज 11 के टीम को सम्मानित करते हुए यहां के तमाम कार्यकर्ता, यहां के आयोजनकर्ता। CMPDI में काफी ऐतिहासिक दुर्गा पूजा मनाया जाता है। कहा यह जाता है कि आपने पूरी रांची में दुर्गा पूजा देख लिया। यदि आप CMPDI के कैंपस में नहीं आए तो आपका दुर्गा पूजा CCL के कैंपस में नहीं आए तो आपका दुर्गा पूजा अधूरा होगा। मैं अपने सहयोगी कैमरा पर्सन देवाशीष से मां की अलौकिक छटा दिखाने की आपको मैं कोशिश करता हूं और साथ ही पूरी तरह से जहां जहां नजर दौड़ाएंगे आपको माता के भक्त नजर आएंगे। उम्र की सीमा लगभग खत्म हो गई है पंकज, और मैं माता का दरबार का आपको दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। बिल्कुल ऐतिहासिक यहाँ पे मूर्ति की स्थापना की जाती है। माँ की जो स्थापित की जाती है माँ की मूर्ति वो ऐतिहासिक होती है, पारंपरिक होती है। ऐसी छटा अक्सर आपको बिहार के मुंगेर में दिखाई पड़ती है, जहां पर एक प्रकार से बंगला मुखी मंदिर जो होता है उस स्वरूप में माता यहाँ विराजमान रहती है। और यहाँ पर खासियत यह है कि न सिर्फ माता दुर्गा बल्कि उनके साथ आई अन्य देवताओं भी राक्षसों का वध करती हुई आपको दिखाई पड़ेंगी। देखेंगे यहाँ पर 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 महिषासुर राक्षस है जिसका वध देवी कर रही है। पूजा पंडाल के आयोजन करता है, मैं उनसे भी बात करने की कोशिश करूंगा। अपना परिचय देते हुए बात करेंगे कि सर आज ये कैमरे में आ जाइए। क्या नाम है सर आपका? सर मैं अरुणेश कुमार पांडे हूँ। यहाँ की क्या है आप? यहाँ की मैं मेंबर हूँ, एक्टिव मेंबर हूँ सर। माता के स्वरूप में क्या कुछ आपने दिखाने की कोशिश की है? एक्चुअली क्या है कि इनकी प्रतिमा 2 साल से हम अच्छे से ये आयोजन नहीं कर पा रहे थे क्योंकि कोरोना था और हमारी ये गाइडलाइन हमें फॉलो करने पा रही थी। बट इस साल आप देखेंगे कि इनकी जो मूर्तियां हैं इसमें आप काफी पारंपरिक चीज देखेंगे। बिल्कुल। जो कुछ इनके जो महिषासुर है वो 1 नहीं है, वो 4 है। मतलब जितने भी माताएं हम साथ लेकर आए हैं वो वध कर रहे हैं इनका। तो ये काफी पारंपरिक यहाँ होता है पूजा। अभी भंडारा चल रहा है, पीछे भंडारा चल रहा है और शाम में आज संभवतः कोई जागरण का भी कार्यक्रम है आपके यहाँ। विकी छाबड़ा जो है वो झारखंड ईस्टर्न के सबसे बड़े जागरण करते हैं। विकी छाबड़ा जी, वो झांकी का यहाँ पे प्रस्तुति होता है। कल अष्टमी के दिन हमारा डांडिया का प्रोग्राम था, डांडिया भी बहुत अच्छे से हुआ। सप्तमी के जागरण है विकी छाबड़ा का। जी जी तो जी। पंकज, आपके माध्यम से दर्शक जान पाएंगे कि CCL का जो कैंपस है यहाँ पर आज विक्की छाबड़ा जागरण के बहुत बड़े भजन करता है। उनका आज जागरण है, उनका जागरण कार्यक्रम है और माता को कैसे रिझाया जा रहा है अपने सहयोगी के माध्यम से। माता से इस क्षमा के साथ कि थोड़ी यदि कोई त्रुटि हो गई कवरेज के दौरान तो आप माफ करेंगी। दृश्य दिखाइए माता को पारंपरिक तरीके से उन्हें खोइछा में क्या क्या दिया जाता है। और मैं जब पंकज इस वक्त आपसे बात कर रहा हूँ मेरी भी आंखें नम हो जा रही है और माता की भी आंखें संभवतः नम हो रही हैं कि माता पूरे 9 दिनों तक धरती पर विराजमान होने के बाद आज 9वें स्वरूप के पूजन के साथ ये विदा हो जाएंगी। यही कामना है माता से। मैं अनुरोध करूंगा जितने भी भक्त यहाँ आए हैं कि एक बार माता के शान में, माता के चरणों में जयकारा लगा दे हमारे सहयोगी देवाशीष। इससे पहले कि माता की आंखों को निहारेंगे पंकज,
माता की भी आंखें ऐसे मौके पर नम हो जाती हैं। पिछले 9 दिनों से भक्तों को आशीष दे रही थी। जो कुछ भी भक्तों ने मांगा हर मनौती पूरी होगी, ऐसी आशा है, उम्मीद है। माता किसी को खाली हाथ नहीं लौटने देती। तमाम भक्त हाथ जोड़कर माता से निवेदन करते हुए कि हे माता, जो इनके मन में है आप उसे जरूर पूरा करेंगी। और ये ऐसा क्षण है जिसके बारे में कहा जाता है कि सौभाग्यशाली ऐसे लोग होते हैं जो माता के दरबार में निवेदन करते हुए नजर आते हैं। काफी ऐतिहासिक। एक बार जय माता दी जोर से बोल दीजिए, जोर से बोल दीजिए। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। तमाम लोग छोटे छोटे बच्चों के साथ माँ जी क्या कहना चाहेंगी? नारी शक्ति की पूजा होती है पंकज, ये तमाम नारी शक्ति है, अपने आप में शक्ति है। और कहा जाता है कि जिस घर में नारी का सम्मान न हो, नारी की पूजा न हो, वो घर में समृद्धि नहीं आती है, चाहे आप करोड़ों रुपया कमाकर क्यों न तिजोरी के अंदर रख लें। माता जी क्या कहना चाहेंगे? आपने तो युग देखा है। माता जी मुस्कुरा रही है, इस मुस्कुराहट के पीछे का है कि घर में सम्मान है, घर में तमाम चीजें हैं। क्या कहना चाहेंगी मैडम? जी सर, माने ये सही बात है कि लेडीज को सम्मान करने पर घर में सुख समृद्धि आती है। बिल्कुल, नारी का सम्मान होना चाहिए। और कितना इंतजार होता है दुर्गा पूजा का? 9 दिन तक, 11 दिन तक पूजा में एकदम खुशी मनाते हैं। ठीक। और माता से बातचीत हो पाई? मन ही मन तो करते हैं बात। हाँ, कैसे नहीं करेंगे? नवरात्र एक बार फिर से देवाशीष दिखाएंगे माता के विदाई के लिए खोइचे में वह सब कुछ कि माता सुहागी रहे। मैं भी इस वक्त आपसे बातचीत कर पा रहा हूं पंकज, मैं भी थोड़ा भावुक हो जा रहा हूं, मेरी भी आवाजें भर्रा रही हैं, क्योंकि ये सौभाग्यशाली है जिन्हें मैं आपको अपना एक पल याद करने की कोशिश करता हूं कि 2019 में इसी पूजा पंडाल में मैं दुर्गा पूजा के लिए आया था कवरेज के लिए। उस वक्त न्यूज 11 की टीम के हिस्से के तरह ही मैं आया था और वहां पर मां का तस्वीर दिखाई देवाशीष हमारे होगी। और उस वक्त मैंने मां से मनौती मांगी थी कि हे मां, जब तक आप यहाँ आएंगी तब तक मैं यहाँ आता रहूंगा। और उसी वादे को पूरा करते हुए मैंने आज फिर मां के चरणों में अपनी सेवा समर्पित की है। यही मांगा है मां से कि हर साल आप यहाँ पर आए तो मुझे कवरेज के दौरान आपकी सेवा करने का मौका मिले और कुछ नहीं चाहिए आपसे माता। आप धरती पर आए, आप मुझे स्वस्थ रखें। मां यहाँ रहती जरूर है, लेकिन जब जाने का वक्त होता है, जाने की उनकी बेला होती है, तो तमाम जो भक्त हैं मां के, वाकई उनको बहुत ही दुख होता है। बिल्कुल ऐसा जैसे कि बेटी की विदाई होने जा रही है, अब तो कुछ दिन मां और रुक जाती, लेकिन समय का ये पहिया है जो चलते रहता है। और क्योंकि अगर मां जाएंगे नहीं तो फिर आएंगे कैसे, इसी उम्मीद के साथ लोग विदा भी करते हैं। और इसी कड़ी में खोइचा भराई भी यहाँ पर दिखाया जा रहा था अजय लाल के जरिए। रुक कर लेते हैं सत्यव्रत किरण का भी। सत्यव्रत किरण, आप अभी कहां पर हैं? बिल्कुल पंकज, मैं इस वक्त जो है वो रांची वाले भैरव बाबा के दरबार में हूं और आपको दिखाऊंगा। चूंकि अमूमन दुर्गोत्सव की अगर बात करें तो एक मान्यता है कि मां दुर्गे के दर्शन के बाद भैरव बाबा का भी दर्शन करना महत्वपूर्ण होता है। और आज मैं आपको और अपने दर्शकों को भैरव बाबा की दर्शन कराऊंगा। वही भैरव बाबा जो महादेव के एक अंग माने जाते हैं। जब महादेव गुस्से में आए थे तो उनके खून से काल भैरव बाबा जो है वो उत्पन्न हुए थे। और आप देखिए ये रांची के हटिया के पास की जो है वो रांची वाले काल भैरव बाबा का दरबार है और लोग यहाँ पूरी श्रद्धा से आ रहे हैं, माँ का दर्शन कर रहे हैं और साथ ही काल भैरव बाबा से अपनी मनोकामनाएं मांग रहे हैं। तो मैं आपको और अपने दर्शकों को भी दिखाता हूं कि सबसे पहले आप देखिए कि काल भैरव बाबा रांची वाले जो बाबा हैं वहां सबसे पहले मां काली की यह भव्य मूर्त देखिए, बेहद आकर्षक। लगातार सुबह से यहाँ लोगों की जो है वो भीड़ लगी हुई थी, लोग आ रहे थे, मां काली से आशीर्वाद मांग रहे थे। आज दुर्गा नवरात्र के दौरान जो है वो नवमी का दिन है और काफी महत्वपूर्ण दिन माना जाता है, क्योंकि आज नवमी के दिन ही मां दुर्गे ने जो है वो महिषासुर का वध किया था और पूरे समाज को यह संदेश दिया था
कि जो दुराचारी होता है, जो पापी होता है, जो अहंकारी होता है, जो अपने आप को बड़ा समझता है, जो अपने आप को देवता समझता है, उसका वध होना निश्चित है। और आज नवरात्र के दौरान जो नवमी का दिन है वह यही संदेश देता है। माँ काली का की तस्वीर जो है वो प्रतिमा को देखिए, काफी अलौकिक प्रतिमा जो अपने भक्तों को हमेशा आशीर्वाद देती है ताकि उनके जो भक्त हैं वो सुखी संपन्न रहे। और इनके ठीक बगल में, चूंकि यह विधान है कि माँ दुर्गे के दर्शन के बाद, माँ काली के दर्शन के बाद अगर आप काल भैरव बाबा के दर्शन करते हैं तो आपका जो पूजन है वो पूर्ण माना जाएगा और आपको आशीर्वाद मिलेगा। माँ काली के दरबार के ठीक बगल में काल भैरव बाबा का दरबार है और मैं आपको और अपने दर्शकों को काल भैरव बाबा का दर्शन करवाता हूं ताकि नवरात्र के दौरान जो भी भक्त 9 दिनों तक उपवास में थे, कठोर साधना में थे, वो माँ देवी के उपासना के बाद अगर काल भैरव बाबा का दर्शन करते हैं तो उनका जो पूजा है वो सिद्ध माना जाता है। आज माँ सिद्धिदात्री की पूजन हो रही है। कहा जाता है कि माँ के दर्शन के बाद काल भैरव बाबा का दर्शन जरूरी होता है। आपने बताया था कि भैरव इज बॉस। हाँ, तो जरूरी होता है क्योंकि बिना भैरव की पूजा के पूरा फल नहीं मिलता। तो बाबा की पूजा जरूरी है भगवती की पूजा के बाद। यहाँ बाबा की पूजा हर जगह होती है, दुर्गा पूजा में बाबा की पूजा होती है। बाबा जरूरी है हर पूजा में, इसलिए भैरव जी की पूजा होनी चाहिए। महादेव के अवतार माने हाँ, 5 अवतार है महादेव के, भैरव जी बाबा 5 अवतार है। भगवती की पूजा होती है तब बाबा की पूजा होती है। अगर आप भैरव जी की पूजा करते हो अन्य देवता के साथ साथ भी तो आपको पूरा फल मिलता है। अगर और देवता पूजा करते हो आप, भैरव बाबा को नहीं करते तो आपको फल मिलेगा पर उतना नहीं मिलेगा जितना मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैंने आपको बताया था पंकज कि जो आपका पूजन है वो अधूरा माना जाता है कि अगर आप माँ भगवती के बाद काल भैरव बाबा का अगर पूजन करते हैं तो आपका जो पूजन है वो पूर्ण माना जाएगा। और जो काल भैरव बाबा हैं वो अपने भक्तों पर आशीर्वाद बनाते हैं। देखिए छोटे बच्चे पहुंचे हैं, कन्या पूजन किया गया। आज 9 कन्याओं का पूजन किया गया। ज्यादातर घरों में जो लोग उपवास में रहते हैं वो इन जैसी छोटी बच्चियों को पूजते हैं, इन्हें इनके पैर धुलते हैं, इन्हें जो है वो अच्छे अच्छे पकवान खिलाया जाता है ताकि अगर यह बच्ची यह कन्या खुश होती है तो माँ भगवती भी खुश होती है। क्या नाम है आपका? त्रिशा। त्रिशा, माँ का पूजा किया आपने? अभी नहीं। क्या मांगा है माँ से? पास होने का। पास होने का? कौन से क्लास में पढ़ते हैं? 1C। बिल्कुल, देखिए ये बच्ची है और इन बच्चियों को माँ भगवती का अवतार माना जाता है। और यही कारण है कि आज नवमी के दिन इन जैसी छोटी बच्चियों का पूजन किया जाता है। उसके बीच भैरव बाबा का भी पूजन होता है। तो मैंने अपने दर्शकों को एक भैरव बाबा की जो है वो को दिखाने की कोशिश की आपने। और बिल्कुल यही बात जो आप बता रहे हैं सत्यवत किरण, बिल्कुल यही चीज हमें वैष्णो देवी में भी देखने को मिलता है। जब वहां जो भी जाता है जो माँ के दरबार पर, जब तक वो माता के भवन से वैष्णो देवी के पास से जब तक भैरव के दर्शन नहीं करता तब तक वो यात्रा ही अधूरी मानी जाती है। क्योंकि ये वरदान मांगा था भैरव ने, वो भले लड़ा था लेकिन उसे पता था कि माँ की महिमा क्या है। और इसी ने कहा था कि माँ आपका आशीर्वाद चाहिए। तो माँ ने कहा था कि भाई जब मेरी पूजा होगी तो तुम्हारी भी पूजा होगी। और तभी से ये परंपरा चली आ रही है। एक बार फिर से हम अजय लाल के पास चलते हैं और उन्हीं परंपराओं को एक बार फिर से यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे जो इस वक्त अजय लाल सीएम पीटीआई में है। तो वहां पर इस तरह की परंपराएं जो निभाई गई, कन्या पूजन हुआ, उसके बाद और क्या कुछ कार्यक्रम यहाँ पर होने वाला है? अजय, देखिए पंकज, महानवमी के बारे में ये कहा जाता है कि आज माता के सिद्धिदात्री स्वरूप की पूजा होती है। सिद्धिदात्री का मतलब होता है आपके घर में सुख शांति समृद्धि। आपके घर में यदि करोड़ों रुपया है, यदि शांति नहीं है मन में, उस पैसे का कोई महत्व नहीं है। जाहिर सी बात है, देखते हुए कि जब कभी भी आप माता लक्ष्मी की पूजन करेंगे आपको शुभ लाभ का वहां पर आपका जिक्र होगा। यानी कि माता से ये विनती होती है कि आमदनी तो हो लेकिन ऐसी आमदनी हो जो बरकत दे। तमाम लोग माता की आराधना में यहाँ पे लगे हुए हैं। उम्र की सीमाएं खत्म हो गई है और यहाँ पर भंडारा भी हो रहा है पंकज। मैं उधर भी लेकर आपको चलूंगा और छोटे छोटे बच्चे को देख लीजिए एक बार तस्वीर। उम्मीद यही है, कामना यही है माता से कि जब बुजुर्ग हो जाए तो अपने
पोते पोतियों के साथ ये बच्चा दुर्गा पूजा का समारोह देखने आए, माता का दर्शन करने आए। ये संभवतः इन बच्चों का ये पहला दुर्गा पूजा है। उत्साह का माहौल है यहाँ पर, और मैं उस तरफ ले जा रहा हूँ जहाँ पर आपको भंडारा के लिए, यानी कि जो महाभोग का पूजन के दौरान जो प्रसाद वितरण होता है लोगों के बीच, वो कैसी तस्वीर है, कितनी ज़्यादा भीड़ है भक्तों के बीच, वो आपको मैं दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। पूरी तरह से महाभंडारा और भक्तों के लिए जो पूरी तरह से प्रसाद का वितरण होता है, इसके लिए कितनी ज़्यादा यहाँ पे भीड़ है, ये देखेंगे। अद्भुत दृश्य है पंकज, ये पूरी तरह से सीसीएल कैंपस में तमाम लोगों को आप देखेंगे माता का भोग ग्रहण करते हुए। और माता के प्रसाद के बारे में कहा जाता है कि जिस किसी व्यक्ति को ये प्रसाद नसीब होता है वो सौभाग्यशाली होता है, उसके माता तमाम कष्टों को दूर कर लेती है। पूरी तरह से भंडारा महाप्रसाद जो माता को आज भोग लगा महानवमी के मौके पर, और उसके बाद पूरी तरह से व्यवस्था के बीच प्रसाद का वितरण। मुझे लगता है कि आज दोपहर कितने बजे से, मैं एक बार फिर से बात करने की कोशिश करूंगा, संभवतः यदि अध्यक्ष आ जाए कैमरे में, मैं उनको अनुरोध करूंगा कि वो कैमरे में आ जाए, थोड़ा सा बुला देंगे उनको। आप तो उनको अनुरोध कर दीजिए। फिलहाल तस्वीर दिखाते रहेंगे हमारे सहयोगी कि किस प्रकार से महाप्रसाद का वितरण हो रहा है, और लोग पूरी तरह से अपने परिवार के साथ, संतुष्टि है एक बहुत बड़ी चीज, मन में संतुष्ट हो जाना। मैं सीधे बात करने की कोशिश करूंगा। प्रसाद वितरण के बाद मैं चेहरे पर आपका पढ़ पा रहा हूँ, संतोष का भाव दिख रहा है आपके चेहरे पर। बिल्कुल, प्रसाद तो प्रसाद है। प्रसाद अगर थोड़ा सा भी मिल जाए तो बहुत है। हम बहुत खुश हैं प्रसाद खा के। चेहरे पर संतोष मैं देख पा रहा हूँ। नहीं सर, बहुत पूरा संतुष्टि है प्रसाद खा के। बहुत बधाई आपको, माँ की कृपा पर बनी रहे। क्या कहना चाहेंगी माँ जी? यही कहना चाहेंगे कि व्यवस्था बहुत अच्छा है ना। लोग यहाँ पर काफ़ी अच्छे तरह से व्यवस्थित तरीके से ये व्यवस्था रखे हैं, और अच्छा लगता है कि कभी संभवतः आ गए हैं। मैं सीसीएल पूजा पंडाल के जो अध्यक्ष हैं, आप यहाँ कैमरे में आ जाइए। क्या नाम है सर आपका? मनोज कुमार। मनोज कुमार जी, सब कैमरे में आपको बहुत बधाई। झारखंड की 3.25 करोड़ जनता आपको देख रही है। ये भंडारा सौभाग्यशाली लोगों को नसीब होता है पूजा का ये प्रसाद, और उससे भी ज्यादा सौभाग्यशाली जो ये पूजा का प्रसाद उपलब्ध कराता है। सबसे बड़ी बात है कि सब माता रानी की कृपा है, उसी के सहयोग, माता ही के चलते सब चीज हो रहा है, और लोग का सहयोग से ही पूजा हो रहा है झारखंड में। अपने आप में बड़ी बात है। ये कह रहे हैं कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, जो भी कर रही हैं माता करवा रही हैं, मैं माध्यम हूँ, और यही इंसान को बड़ा बनाता है पंकज। कई लोगों को आप देखेंगे कि वो उनकी औकात कुछ नहीं होती है। बिल्कुल अजय लाल, आपकी आवाज जो है वो अब आ नहीं रही है, ब्रेक हो गई है, तकनीकी कुछ दिक्कत है, लेकिन आप जो कहना चाहते हैं बिल्कुल वो बात हम दर्शकों को बताते हैं। आपकी भावनाओं को हम समझ पा रहे हैं कि बिल्कुल बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो मां की कृपा से हर वो काम कर जाते हैं, और कहीं ना कहीं मां की शक्ति वो मिलती है। जी, आप अपनी बात पूरी रख सकते हैं अजय। बिल्कुल पंकज, मैं वही कह रहा था कि कई लोग ऐसे होते हैं इस धरती पर जो करते कुछ नहीं, लेकिन वो डींगे उनकी बहुत ज्यादा होता है। लेकिन मुझे लगता है कि दिन भर में कम से कम 50,000 से ज्यादा लोगों ने प्रसाद ग्रहण किया होगा। लेकिन इनके अध्यक्ष से जब आप बात करेंगे, बोले कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, सब माता करवा रही है। और यही वो चेहरे हैं जो पिछले कई दिनों से मेहनत करते हुए माता के इस भव्य आयोजन को सफल करते हैं। और मुझे याद है कि 2 सालों के दौरान जो कोविड-19 ने परेशान किया था, ये लोग तमाम लोग मन कचोट कर आ गए थे। सर, क्या कहना चाहिए आप? दिल को संतुष्टि है, क्या माँ से कहा? सबके लिए शांति के लिए किया है। धरती शांति, भारतवर्ष में शांति बना रहे, खासकर काके रोड में। काके रोड में शांति रहे, भारतवर्ष में शांति रहे। और न्यूज 11 का क्रेज क्या है देखेंगे। एक सहयोगी के हाथ में मोबाइल में कैमरा दिखा दिए, कैमरे को अपना मोबाइल टीवी दिखा दिए कैमरे को। ये न्यूज 11 का क्रेज है पंकज, हर हाथ में न्यूज 11। बिल्कुल नारा लगा दिए आप लोग एक बार। दुर्गा माता की जय, माँ दुर्गा। दुर्गा माता लगातार और ये सफल होती नजर आ रही कि इस नवरात्रा के
हर रंग को, उत्सव से जुड़े हर एक पहलू को हम लगातार घर बैठे दर्शकों को दिखाते रहेंगे ताकि वो घर बैठे ही मां के दर्शन कर पाए, और उसमें हम सफल होते नजर आ रहे हैं। और आप जैसे तमाम सहयोगी हमारे साथ लगातार जुड़कर उस मेहनत के जरिए उन तमाम चीजों को दिखा रहे हैं जो हर दर्शक देखना चाहता है पूजा पंडाल से जुड़ी हुई। सत्यव्रत का रुख कर लेते एक बार फिर से। सत्यव्रत, देखिए बहुत ही शानदार एक तस्वीर हमने देखी अजयलाल के जरिए सीएम पीडीआई में, जहां पर भोग का वितरण हुआ है काफी व्यवस्थित तरीके से। और भोग कहा जाता है कि मां का भोग जिससे मिल जाता है वो नसीब वाला होता है, और भोग को खाने के बाद तो जो तृप्ति मिलती है वो तो तमाम लोग जानते हैं कि एक आध्यात्मिक अलग सा स्वाद होता है जो संतुष्ट करता है आपको, तृप्त करता है आपको। क्या काल भैरव मंदिर में भी और कोई कार्यक्रम है महानवमी की पूजा के साथ साथ? तो देखिए, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा पंकज और आपने। और मैं जहां इस वक्त रांची के काल भैरव बाबा मंदिर के पास हूं, वहां भी भव्य जो है वो भंडारे का आयोजन किया गया है। और मैं आपको दिखाता हूं कि देखिए, जो भी मां के भक्त, भैरव बाबा के भक्त पहुंच रहे हैं यहाँ पर पूजन के लिए, दर्शन के लिए, उन्हें जो है वो प्रसाद दिया जा रहा है। और इस प्रसाद की सबसे बड़ी खासियत पंकज, जो आपने भी बताया कि आप हर दिन अपने घर में लाख कोशिश कर ले, लेकिन आज जो इस प्रसाद में स्वाद मिलेगा आपको, वो शायद पूरे साल कभी नहीं मिल सकेगा। तो एक अलग सी जो है वो स्वाद होती है, क्योंकि यह मां का प्रसाद माना जाता है। और यही कारण है कि लोग, बिल्कुल, और यही कारण है कि लोग काफी पसंद करते हैं। क्योंकि आज कई लोग नवरात्र के उपवास के दौरान आज जो है वो हवन करेंगे, और हवन के बाद उनका जो पूजन है, जो उपवास है, वो समाप्त होता है। और वैसे में कई लोग हैं जिन्हें इस भोग का इंतजार होता है कि कब उन्हें वो भोग माँ का खाने को मिलेगा, ताकि जो 9 दिनों का उनका उपवास है वो उनका खत्म हो सके और भोग से ही वो अपना जो है ये कर सके। और मैं आपको दिखाता हूँ पंकज कि रांची वाले काल भैरव बाबा के ठीक बगल में जो है वो एक दुर्गा पूजा पंडाल भी बनाया गया है। उस पंडाल में मां की जो है वो मूर्त लगाई गई है, और अलौकिक मूर्त है। आप देखिए मां के मूर्त को मां आशीर्वाद दे रही हैं अपने बच्चों पर। और यहाँ के पूजा में जो एक सबसे बड़ी खासियत है कि यहाँ पर मिथिला पद्धति के अनुसार पूजा किया जाता है। हमारे साथ जो पुजारी हैं उनसे बात करते हैं कि जो पूजन की का अलग अलग विधि है, बांग्ला तरीका, बिहारी तरीका, मैथिली तरीका, ये मैथिली पूजा में क्या अंतर होता है, यहाँ कैसे माँ का पूजन होता है? मैथिली पूजा में खोड़सोपचार पूजन होता है, उसके बाद द्वितीया के दिन बलि दिया जाता है, षष्ठी के दिन बलि दिया जाता है, सप्तमी को दिया जाता है, फिर अष्टमी को दिया जाता है, निशा पूजा में दिया जाता है, नवमी को दिया जाता है, और संपुट पाठ होता है। यही है मिथिला का पूजा। अच्छा बाबा, एक चीज जो देखने को मिलता है कि नवरात्र के दौरान जो भोग बनता है, जो खिचड़ी बनता है, माँ को चढ़ता है, वो मतलब उसका एक अलग स्वाद होता है। मतलब पूरे साल आप अपने घर में कितना भी कुछ इस्तेमाल कर ले, वो स्वाद नहीं आ पाता। इसका क्या कारण है? इसलिए कि माँ जो है वो अमृत का वर्षा करती है, और माँ जब अमृत की वर्षा करती है तो वह अमृतत्व जो है उस भोग में चला जाता है। बिल्कुल। बनाने वाला भी बहुत श्रद्धा से बनाता है भोग को, और माँ का उस पर कृपा दृष्टि रहता है, इसीलिए वह भोग जो है सबसे सर्वश्रेष्ठ हो जाता है। वह भोग खाने के बाद फिर आप संतुष्ट हो जाइएगा। घर के भोजन से संतुष्ट नहीं होइएगा, लेकिन यहाँ का भोग यदि आपको 50 ग्राम भी मिल गया तो आप उससे संतुष्ट हो जाइएगा। बिल्कुल बिल्कुल पंकज, आपने जो सवाल पूछा था शायद उसका जवाब। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने माँ के इस दरबार का दर्शन कराया, सीएम पीडीआई का दर्शन कराया, तो आपने माँ काली का दर्शन कराया, काल भैरव का दर्शन कराया। और यही तो हमारी कोशिश है कि इस नवरात्र पर न्यूज चैनल भारत ने यही वादा किया था कि हम दुर्गोत्सव से जुड़े हर एक रंग दिखाएंगे आपको, बस आप हमारे संग बने रहिएगा। और देखिए हम अपनी कोशिश में लगातार सफल होते नजर आ रहे हैं। हमने शहर के हर एक, और न सिर्फ शहर के बल्कि झारखंड के भी हर एक प्रमुख पूजा पंडालों से मां के दरबार का दर्शन कराया आपको। और तमाम सहयोगी लगातार बहुत मेहनत करते नजर आए ताकि कोई भी हिस्सा, कोई भी पंडाल का, और कोई पंडाल ना छूटे, पंडाल का कोई हिस्सा ना छूटे, पंडाल से जुड़ा कोई कार्यक्रम या कोई भी विधि विधान ना छूटे। यही पूरी कोशिश रही। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।